हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन स्टॉप। माई सेल्फ एसएम यादव एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th क्लास की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, मतलब लेक्चर 1 आपको बता दिया था, लेक्चर 2 भी आपको बता दिया था और लेक्चर 3 भी बता दिया था। लेक्चर 2 में और कुछ पार्ट्स थे और लेक्चर 3 में भी कुछ पार्ट्स थे, उनको आप देख लीजिए। लेक्चर 3 का आज फोर्थ पार्ट चल रहा है, मतलब मैं तीन आई मीन से दैट मैं 3 पार्ट करा चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आज मैं फोर्थ पार्ट कराने वाला हूँ, जो लास्ट पार्ट है लेक्चर 3 का। ठीक है। अ, वही बात है कि मैं ये कहना चाहूँगा, कोई न्यू कमर, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस लेक्चर सीरीज को देखने के लिए आता है तो मैं ये कहूँगा उसको फर्स्ट लेक्चर सबसे पहले देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टॉपिक के रेस्पेक्ट में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत पावरफुल होगी। आप अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पाएंगे, मगअप कर पाएंगे। ये छोटी सी बात थी। आगे बात करते हैं अपन। आज लेक्चर 3 का आप फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर 3 कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बिहाफ पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक सेकेंड। चलिए लेक्चर 3 का फोर्थ पार्ट अपन शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखिए आज की जो हेडिंग है वो देखो, हेडिंग ऊपर डली हुई है, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस। ठीक है। आपने लेक्चर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैं एक मिनट और लगेगा, मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लेक्चर 2 में आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे, सॉलिड्स के टाइप पढ़े थे आपने। और लेक्चर 3 में आपने क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल देखा था आपने, यूनिट सेल। और इस लेक्चर 3 के अंदर ही आप टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी देख चुके थे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी देख चुके थे। और आज अपन क्या करेंगे, जो ये यूनिट सेल हैं उसके उसके बेस पे कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स बनते हैं, उनको देखेंगे अपन। अब वो कैसे बनते हैं उसको समझना एक बार आप। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करना, बाकी पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब आज अपन सॉलिड स्टेट के 3 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज अपन क्या पढ़ने वाले, जरा समझना बात को। जैसे आप देखिए, मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, इस तरह से देखिए, आप एक यूनिट सेल बना रहा हूँ लाइक दिस। इस तरह से देखिए एक यूनिट सेल आपकी तैयार हो गई है। देखिए इस यूनिट सेल के अंदर अपन इनको, जैसे मान लो इस लेंथ को अपन ए कंसिडर कर लेते हैं। उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक बार में, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ए कंसिडर कर लेते हैं। थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं ये जो यूनिट सेल्स हैं उनको। एक पल के लिए देखो वो फिर से बना देते हैं। ये लो, ये लो। देखिए इसको अपन ए कंसिडर, इस लेंथ को अपन ए कंसिडर कर सकते हैं, इसको बी कंसिडर कर सकते हैं, इसको सी कंसिडर कर सकते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे अपन इसको ए, इसको बी, इसको सी, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्जेल लेंथ बोलते हैं इनको, ए बी सी को एक्जेल लेंथ। अब देखिए क्या है कि जो अल्फा और बीटा है, इनके बीच में जो एंगल आता है वो गामा आता है। बी और सी के बीच में जो एंगल आता है वो अल्फा आता है। और ए और सी के बीच में जो एंगल आता है वो बीटा आता है। ठीक है। ये कैसे किया है, ये इससे पिछले वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं आप, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। बस टोटल बात ऐसी है, यहाँ पर मैं दो ही बातें करूँगा कि एक्सेल लेंथ ए बी सी होती हैं और एक्सेल एंगल्स अल्फा बीटा गामा होते हैं। देखिए अब जो ये लेंथ है, ध्यान देना, यहीं पर समझने की चीज़ें हैं। ये ए बी और सी जो आपकी एक्सेल लेंथ्स हैं, समझना बात को। इनके अंदर अगर वेरिएशन आ जाए, जैसे ए बी ई सी तीनों इक्वल भी हो सकती हैं, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं भी हों, इस तरह से अगर इनमें वेरिएशन आ जाए, वेरिएशन से क्रिस्टल सिस्टम चेंज अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम बन जाएंगे। ऐसी एक्सियल एंगल्स होते हैं।
चीज़ों को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फिर आपको ये पूरा पेज क्लियर होने वाली है, पूरी इमेज क्लियर होने वाली है आपको। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एक्सेल लेंथ है ए बी सी, और 3 एजेल एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा। इनमें चेंजिंग से अपन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए जा सकते, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बन सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब वो किस टाइप से बनाए जाएंगे उनको 1 बाय 1 देखेंगे, और फिर इनकी पॉसिबल वेरिएशंस भी देखेंगे। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो मतलब एक्जेल लेंथ ए बी सी और एक्जेल एंगल अल्फा बीटा गामा में चेंज करके अपन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी यूनिट सेल में जिसमें आपको बता दिया था। इसमें क्या करना है, देखो कैसे बनाए जा सकते हैं वो देख। अब देख, जैसे इन 7 क्रिस्टल सिस्टम का नेम क्या क्या होगा उसको समझना एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लो, देखिए यहाँ पर तो मैं इसी की इमेज बना रहा हूँ। 7 क्रिस्टल सिस्टम में देखो कौन कौन है। जैसे यहाँ तो अपन में क्रिस्टल सिस्टम लिख रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम, एक लाइन खींच लेते हैं अपन। यहाँ पॉसिबल वेरिएशंस लिख लेते हैं, वेरिएशंस। देखो यहाँ पर जो हेडिंग है ना वो कुछ इस तरह है, 7 क्रिस्टल सिस्टम देयर पॉसिबल वेरिएशंस। तो इसको दोबारा उतार दो, क्या दिक्कत है। दोबारा अपन नोट डाउन कर देते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड दियर। मैंने हेडिंग इतनी देर की इसलिए नहीं लिखी थी कि लगी हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा उतार दे, नोट डाउन कर देते हैं इसको। पॉसिबल वेरिएशंस, ये हेडिंग है आज के टॉपिक की। ये पॉसिबल वेरिएशंस आ जाएगा। यहाँ पर अपन एक्सेल लेंथ लिख लेंगे जो भी है, और इधर अपन एक्सेल एंगल्स लिख लेंगे। एंगल्स लिखे, और इधर एग्जाम्पल आएंगे अपने, किसके क्या एग्जाम्पल होंगे उनको देख लेंगे अपन। एक सेकेंड रुकिए, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। जरा चीज़ों को समझना। पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, दूसरा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है टेट्रागोनल, तीसरा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है ऑर्थोरोम्बिक, आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ऑर्थोरोम्बिक। और चौथा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो वाला है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। स्पेल स्पेल वगैरह आप उसमें इमेज में भी देख सकते हैं। इसका दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है, रोम्बोहेड्रल का। फिफ्थ जो सिस्टम है वो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल। सिक्स जो क्रिस्टल सिस्टम है वो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक। और 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो ट्राइक्लिनिक है। ज़रा चीज़ों को समझना एक बार आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉसिबल वेरिएशंस, देखो अपने पास इन 2-3 चीज़ों को आप नोटिस करेंगे एक बार। मैं यहाँ पर अपने पास 4 टाइप यूनिट सेल थी, 4 टाइप यूनिट सेल थी। उसमें फर्स्ट थी एसएससी, सेकंड थी बीसीसी, थर्ड थी, एक सेकंड वेट करें, सेकंड बीसीसी, थर्ड एफसीसी, और फोर्थ ईसीसी। ध्यान देना एक बार, यहाँ पर पॉसिबल वेरिएशंस कैसे हैं। जैसे मान लो मैं एक कोड बता रहा हूँ इस पॉसिबल वेरिएशंस को लर्न करने का। अब कोड क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 324 11 21, 324 1121, 324 1121, ये कोड है। इस 3 का मतलब है कि आपको एसएससी बीसीसी और एफसीसी तीनों कॉन्टिन्यूटी में लेना है। 2 का मतलब है आपको एसएससी और बीसीसी लेना है। 4 का मतलब है ये चारों लेना है। तो क्यूबिक के अंदर जो पॉसिबल वेरिएशंस बनती है यूनिट सेल की, वो बनती है
एक तो बनती है 3 लिखा हुआ ना, तो 3 में क्वांटिटी में जैसे इसको 1 2 3 4, तो 3 का मतलब कॉन्टिन्यूटी 3 लेनी है, कॉन्टिन्यूटी में 3 लेना है। जैसे एस एस सी बी सी सी एफ सी सी कॉन्टिन्यूटी में 3 लेना है। जैसे क्यूबिक है एस एस सी बी सी सी और एफ सी सी। मेरी बात ध्यान से समझना, एस सी सी जो यूनिट सेल है उससे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बन सकता है, क्यूबिक वाला। बीसीसी से भी क्यूबिक वाला क्रिस्टल सिस्टम बन सकता है, और एफसीसी से भी क्यूबिक वाला क्रिस्टल सिस्टम बन सकता है। ये तीनों चीज़ें देखो यहाँ पर भी है, अच्छे से नोटिस करो, मैंने लिखा है तीनों, ठीक है, इस तरह से। और मैं यहाँ इमेज के अंदर भी लिख देता हूँ इसके लिए, 3241121, 324 के 1121, इस तरह से। तो ये वाली चीज़ है। चलो आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम के लिए बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है वो है टेट्रागोनल। इसके लिए देखो क्या करना है, जो पॉसिबल वेरिएशंस है इसमें सेकंड नंबर पे देखो 2 लिखा हुआ है, 2, तो 2 को टच करते हैं एक बार अपन। 2 का मतलब शुरू वाले दो, एसएससी और बीसीसी। तो यहाँ पर देखो एसएससी और बीसीसी आ गया, जरा समझना। ऑर्थोरोम्बिक में तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ 4, तो सभी आएंगे, देखो एसएससी आ जाएगी, बीसीसी आ जाएगी, एफसीसी आ जाएगी और ईसीसी आ जाएगी। उसके बाद में देखो 1 लिखा हुआ है 4 नंबर पे, तो केवल एसएससी। अगले पे भी 1 लिखा हुआ है तो फिर एसएससी। उसके बाद में देखो 2, फिर से देखो 2, 2 बार, 2 बार है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 है, उसमें एसएससी के साथ कौन है, बीसीसी। इसमें जो 2 आएगा उसमें एसएससी के साथ अपन बीसीसी को ना करके रखेंगे, किसको रखेंगे, ईसीसी को। यानी जब 2 बार 2 है, एक बार एसएससी के साथ आपको बीसीसी रखना है, और जब दोबारा 2 आ जाए तो एसएससी के साथ आपको क्या रखना है, ईसीसी। ये चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। अब आता है ट्राइक्लिन। ट्राइक्लिन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो सिंपल बात एसएससी। ये लो, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉसिबल वेरिएशन समझ में आ गई होगी, और इसके लिए आपने इसका सारा लिया है, इस कोड का। मतलब 3 है तो कॉन्टिन्यूटी में 3 शुरू वाली, एसएससी बीसीसी एफसीसी। 2 है तो कॉन्टिन्यूटी में 2, 4 है तो 4, 1 है तो एसएससी, फिर 1 है तो एसएससी। 2 बार है, पहली बार एसएससी के साथ अपन बीसीसी रखते हैं, दूसरी बार एसएससी के साथ अपन बीसीसी ना रख करके ईसीसी रखना पड़ेगा। ये वाला देखो, इनमें डिफरेंस है, दिस एंड दिस। सॉरी, एक सेकेंड, एक बार रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा एरर आ गया है। ओके रुकिए, एक बार इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये लो, हो गया। इस बार अपन को क्या रखना है, ईसीसी। ईसीसी, तो मेरे कहने का मतलब 2 बार 2 हैं। जब फर्स्ट टर्म पे 2 आता है तो एसएससी के साथ अपन को बीसीसी रखना है, सेकंड टर्म पे 2 आया तो अपन को बीसीसी ना रख करके क्या रखना है, ईसीसी रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉसिबल वेरिएशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इनको याद करने का देखो, टेट्राहेड्रल, इनको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इधर बता देता हूँ। देखो आपको नोट्स कॉपी में ये इमेज बनानी है, और कुछ भी ये नहीं बनाना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। जो भी है आपको ये वाली इमेज नोट्स कॉपी में बनानी है, ये वाली इमेज आपको नोट्स कॉपी में बनानी है बस, और कुछ नहीं करना आपको, बस ये समझना है जो भी मैं समझा रहा हूँ इस तरह से। चलिए अब मैं क्या बता रहा हूँ उसको देखो, इसको याद करने का, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए लिख रहा हूँ मैं CTORHMT, CTORHMT। देखो CTORHMT, इसके लिए एक ट्रिक है, देखो C फॉर चांद, T फॉर तेरी, O फॉर और, H फॉर चांद तेरी और है, H फॉर है, M फॉर मौसम, मौसम, और T फॉर तन्हा, T फॉर तन्हा। देखो C फॉर चांद, T फॉर तेरी, O फॉर और, OR मतलब और H फॉर है, M फॉर मौसम और T फॉर तन्हा। चांद तेरी और मौसम है तन्हा, इस बात से पढ़ सकते हैं आप, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देखो C का मतलब क्यूबिक लिखा हुआ है, 1 नंबर में देखो क्यूबिक। T का मतलब टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है, 1 नंबर में देखो, सेकंड नंबर में देखो। O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, थर्ड में देखो। R का मतलब रोम्बोहेड्रल, जिसका दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है। H का मतलब हेक्सागोनल, देखो 5 नंबर पे। M का मतलब मोनोक्लिक,
6 नंबर पे और 7 नंबर पे ट्राइक्लिनिक। ऐसे याद कर सकते हैं आप। CTO और HMT, चांद तेरी ओर है मौसम तन्हा। इससे देखो आपको ये क्रिस्टल सिस्टम लर्न हो जाएंगे। 324 11 21 से आपको पॉसिबल वेरिएशंस लर्न हो जाएगी। अब आता है एक्जेल लेंथ। तो एक्जेल लेंथ समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप लोग एक पहले सभी एक्जेल लेंथ को मैं लिख लेता हूँ। देखो क्यूबिक के सामने A इक्वल टू B इक्वल टू C, यहाँ पर भी सबके सामने ऐसे लिख लो एक बार आप। मैं इनके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताने वाला हूँ। आप एक बार देखते ही क्वेश्चंस को कर देंगे आप, इनके बेस पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इस टेबल से क्वेश्चंस चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे RBC बोर्ड हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। अक्सर हर 1-2 साल से इसमें क्वेश्चंस आता रहता है। देखो ये मैंने 7 टाइम्स ये लिख दिया है। ये लो देखो, ये थोड़ा नीचे वाला सही नहीं बना प्रॉपर, तो मैं एक बार प्रॉपर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप वेट करें, थोड़ा सा वापस बना देते हैं, क्या दिक्कत है। बाकी इमेज आपके सामने, इमेज में देखो इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, ये इनकी, ये कैसे बनेंगे। देखिए इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, एक कोड फिर दे रहा हूँ मैं। वो कोड क्या है उसको समझेंगे आप। कोड है 0 0 1 2 0 1 2 0, ये 2 है, 1 0 1 2 0 1 2 2, 0 120 122। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ भी कोड दे दिया, यहाँ भी कोड दे दिया, आप मोबाइल नंबर भी तो याद रख लेते हैं हर किसी के, तो इनको भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से सब याद हो जाएंगे। मुझे भी याद है तो आपको भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैं इसको 0 120 122। उम्मीद करता हूँ नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, मैं दोबारा लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। 0 120 122, ध्यान में रखना। देखो इधर जीरो, आपको इन जो ये इक्वल टू के जो साइन लगे हुए हैं, मेरी बात ध्यान देना, जो इक्वल टू के साइन लगे हुए हैं ना, जो ये इक्वल टू के साइन लगे हुए हैं उनको काटना है। 0 का मतलब नहीं काटना है, तो इसका मतलब इसमें नहीं काटना। 1 का मतलब काटना, लेकिन राइट साइड से काटेंगे आप। देखो ये काट दिया है मैंने, आप इसको कट करेंगे लेकिन राइट साइड से। देखो एक बार काट दिया, इसका मतलब ये हुआ कि A और B जो लेंथ है वो इक्वल है, लेकिन C इनके इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पर जो ये A है, यहाँ पर जो ये A है और ये B, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन C इक्वल नहीं है। C थोड़ी लेंथ में या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, ये वाली C। इसका मतलब ये है। देखो और 2 का मतलब 2 बार काटना है, लेकिन राइट साइड से काटना है। देखो इसको काट दिया, इसको काट दिया, काट दिया इस तरह से। और 0 का मतलब नहीं काटना है, फिर इसको नहीं काटना। फिर आता है देखो 1 का मतलब एक बार काटना है, येलो काट दिया। ठीक है, फिर आता 2 2 बार काटना है, लेकिन राइट साइड से, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। शायद बात समझ में आ गई। अब चीज़ों को समझना, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसकी पॉसिबल वेरिएशन तो ये आएगी। इसके अंदर तीनों एक्सेल लेंथ ABC तीनों इक्वल होती हैं, मतलब बिल्कुल क्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनेगी। जो टेट्रागोनल है उसमें 2 लेंथ तो इक्वल होती है, थर्ड इक्वल नहीं होती। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही अनइक्वल होती हैं, तीनों ही इक्वल नहीं होती हैं मतलब। और रोम्बोहेड्रल में या ट्राइगोनल के अंदर तीनों इक्वल होती हैं। हेक्सागोनल में A और B तो इक्वल होती हैं, C नहीं होती हैं। मोनोक्लिनिक में तीनों अनइक्वल होती हैं, मतलब इक्वल नहीं होती हैं। और ट्राइक्लिनिक में भी ऐसा होता है। तो आप इस कोड से इनको लर्न करने का प्रयास करेंगे। 0 120 122, इससे लर्न करेंगे आप इस कोड से। अब मैं आपको एंगल्स के लिए भी कोड बताता हूँ, थोड़ा सा आप चलिए, एंगल्स के लिए भी कोड बताता हूँ मैं आपको। इन एंगल्स को कैसे तैयार करेंगे, इस टेबल से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिटन एज अबाउट एंगल्स, ये ले लेते हैं। देखिए तीनों में जैसे मैं लिख रहा हूँ अल्फा, बीटा
और गामा इज इक्वल टू, ध्यान देना इसमें मैं ऐसे लिखूंगा अल्फा सेकंड नंबर के लिए, बीटा गामा इज इक्वल टू, छोड़ रहा हूँ इसको। थर्ड के लिए वैसे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू। फोर्थ के लिए भी ऐसे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू। और लास्ट के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू। देखो 3 लिख दिया मैंने। अब बात को एक बार फोकस करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं किस तरह से करने वाला हूँ उसको ध्यान देना। देखिए फर्स्ट वाले में तीनों एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के भी होंगे। दूसरे वाले में तीनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री के। तीसरे वाले में तीनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री के। फोर्थ वाले में तीनों इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। अब देखो याद हो गया होगा, शुरू वाले जो 3 है इनमें अल्फा बीटा गामा इक्वल भी होंगे और 90 के भी होंगे। इक्वल 90 इक्वल और 90। लेकिन फोर्थ वाला है उसमें इक्वल तो होंगे लेकिन 90 के नहीं होंगे। और लास्ट वाले में देखो तीनों इक्वल भी नहीं होंगे और 90 के भी नहीं होंगे। तो कैसे याद हुआ, शुरू वाले 3 इक्वल और 90 डिग्री के, और चौथे वाला इक्वल तो होगा लेकिन 90 का नहीं होगा, और लास्ट वाला तीनों इक्वल भी नहीं होंगे और 90 के भी नहीं होंगे। अब बचे 2, 5 और 6 वाले, इसको ध्यान देना। और इनके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन उल्टा है और से। इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में डिफरेंस बताओ, इस तरह से। तो जरा समझना, इसमें अल्फा और बीटा और एक गामा अलग है, इसमें अल्फा और गामा इक्वल है और बीटा अलग है, ध्यान देना। तो फर्स्ट वाले में तो क्या है उसको समझो, अल्फा और बीटा 90 के हैं, इक्वल भी हैं और 90 के, हेक्सागोनल में तो। और इसमें जो गामा है ना 120 डिग्री का होता है। इसमें देखो अल्फा और गामा 90 के हैं लेकिन बीटा 90 का नहीं है, क्रॉस लगाया मैंने, बीटा 90 का नहीं है। अब देखो इसमें भी यहाँ देख लो आप दोनों में क्या डिफरेंस है, अच्छे से देख लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। केवल 5 और 6 के अंदर प्रॉब्लम है तो उसमें ध्यान रखना। 5 और 6 में क्या होगा, एक बार अल्फा और बीटा 90 के हैं तो गामा 120 का हो गया। और इसमें अगर इसमें अल्फा बीटा 90 का कर रखा है तो इसमें अल्फा के साथ गामा आ रहा है, वो 90 का हो जाएगा तो बीटा 90 का नहीं होगा। वैसे 2 चीज़ें याद में रखनी पड़ेगी। और इनके एग्जाम्पल हैं वो आप देख लेना बुक में। देखो यहाँ पर देखो, इसके एग्जाम्पल ये रहे, इसके ये रहे, इसके रहे, सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस तरह से आप लर्न कर लेना इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए देखो इसकी ट्रिक क्या है, एक सेकंड, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, CTOR HMT, C फॉर चांद, T फॉर तेरी, और OR मतलब और, H का मतलब है, M का मतलब मौसम से है, और T स्टैंड फॉर तनहा, ठीक है। तो CTOR HMT, चांद तेरी और है मौसम तनहा। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। चलो ये इससे याद हो जाएगा आपको। 324 11 21 से आपको पॉसिबल वेरिएशंस पता चल जाएगी। जैसे टेट्रागोनल है, SCC यूनिट सेल बहुत सारी जुड़ जाएगी तो टेट्रागोनल सिस्टम बनेगा, BCC यूनिट सेल बहुत सारी जुड़ जाएगी तो टेट्रागोनल यूनिट सेल बनेगा, इस तरह से। अब आप देखिए जो रोम्बोहेड्रल है, ध्यान देना मेरी बात, हेक्सागोनल है, वो सिर्फ SSC एकक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। दूसरे टाइप की एकक कोशिका रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को नहीं बना सकती, इसका मतलब यह है। इस तरह से जैसे ट्राइक्लिनिक है, इसको भी है, इसका भी सिस्टम ये है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम को भी केवल SSC टाइप की जो यूनिट सेल है वही बना सकती हैं। बहुत सारी SSC टाइप की यूनिट सेल जब मिल जाएगी तो या तो वो रोम्बोहेड्रल बना सकती हैं, हेक्सागोनल बना सकती हैं, ट्राइक्लिनिक बना सकती हैं, केवल ये वाली। जैसे मोनोक्लिनिक को SSC टाइप की यूनिट सेल भी बना सकती हैं, ECC टाइप की बना सकती हैं, ये वाली चीज़ें हैं। तो इसके पॉसिबल वेरिएशंस को आप इस एक्जेल लेंथ को इस कोड से याद करेंगे। इसमें बता दिया शुरू वाले 4 इक्वल होते हैं, जिसमें 3 वाले तो 90 डिग्री के होते हैं, चौथे वाला नहीं होता, लास्ट वाला इक्वल भी नहीं होता और 90 डिग्री का भी नहीं होता। इसमें अल्फा बीटा 90 का है, इसमें अल्फा और गामा 90 का है। इसमें अल्फा बीटा 90 का है तो बच गया कौन, गामा, वो 120 का हो जाएगा। इसमें अल्फा गामा 90 का है तो बच गया कौन, बीटा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से अब बात को समझना। मैं एक सेकंड इमेज और दिखा रहा हूँ आपको, एक इमेज और दिखा रहा हूँ मैं आपको, जरा समझना मेरी बात। ये देखो आप इमेज,
क्यूबिक वाली इमेज को देखना एक बार आप, क्यूबिक वाली इमेज थोड़ा ये ले लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो एक बार, ये लो। हम्म, ये लो देखो, जरा समझिए इस इमेज को देखो, क्यूबिक वाली इमेज में क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, ए बी सी भी इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल है और 90 डिग्री के भी हैं। यही चीज मैंने लिखा है इसके अंदर, देखो आप, ये देखो ए बी सी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा एंगल्स भी इक्वल है। अब देखो टेट्रागोनल को देखो, सेकंड नंबर पे टेट्रागोनल में ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है, और अल्फा बीटा गामा जो एंगल है वो इक्वल है। तो सेकंड में देखो, टेट्रागोनल में देखो, ये ए और बी तो दोनों इक्वल है, लेकिन सी देखो लेंथ में देखो आपको बड़ी दिख रही है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, यहाँ पर देखिए आप इक्वल नहीं है। आ गई होगी बात समझ में। और अल्फा और बीटा गामा आदि जो तीनों इक्वल हैं, ये इमेजेस आपको उसी टेबल से बना, मतलब टेबल से बनी हुई है ये। आपको एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आई थिंक, कि आप इमेज बनाओ, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल पॉसिबल वेरिएशन ए बी सी में और अल्फा बीटा और गामा के अंदर मतलब क्या रिलेशन है, उस रिलेशंस को पूछा जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे एक और देख लो आप, एक इमेज में और देख लो, ये इमेज नोट्स कॉपी में तो आप नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब अपन बात करते हैं थर्ड वाले की बात करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में इसमें क्या होता है, तीनों इमेज अलग अलग हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब देखो ऑर्थोरोम्बिक ये रहा, देखो ए और बी दोनों लेंथ अलग अलग होगी और सी भी अलग होगी, तीनों लेंथ देखो अलग अलग हैं और तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। ऐसे ही आप हेक्सागोनल में इसमें इसमें देख चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों इमेज आप नोट्स कॉपी में बना लेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ कि इनके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको अपन करने वाले हैं। ठीक है। जरा बातों को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हो गया है, ठीक है। तो आपको जब भी डिफरेंस पूछे, एक तो एक सेकेंड, ही थोड़ा सा क्या इरेजर लगा हुआ था, ये लो वापस बना देते हैं, क्या दिक्कत है। इस तरह से जरा समझना बात को। जब भी आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आप डिफरेंस का आंसर कैसे देंगे उसको देखो एक बार आप। ये दोनों इमेज, एक तो ये वाली इमेज और इसके बाद में जो इमेज बनी हुई है, दोनों इमेज आपको नोट्स कॉपी में नोट डाउन करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी ये सब तमाम बातें मैंने आपको समझाने के लिए यूज की हैं। एक बार आप रुक जाइए। देखिए आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको एक तो ए बी सी में डिफरेंस बताना है, और एक अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस बताना है, एक पॉसिबल वेरिएशंस के अंदर डिफरेंस बनाना है कि एस एस सी, बी सी सी और एफ सी सी और ई सी सी में कौन सा क्रिस्टल सिस्टम क्या बनाता है, इन तीन में डिफरेंस बताना है। और फोर्थ एग्जाम्पल का एग्जाम्पल देना है। तो देखो पहला डिफरेंस इसमें बताएंगे, दूसरा डिफरेंस इसमें बताएंगे, तीसरा इसमें, और फोर्थ एग्जाम्पल से बताएंगे आप। ठीक है, इस तरह से। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको समझना एक बार आप, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप, जैसे ए बी सी के लिए, जैसे ए बी सी एक्जेल लेंथ है, इनके लिए क्या करेंगे आप, ये कोड याद रखेंगे, 0 120 122। देखो इस जीरो का मतलब अपन को नहीं काटना है एक नंबर पे, एक का मतलब है एक बार काटना है, वो भी राइट साइड से, दो बार काटना है नहीं काटना है, फिर एक बार राइट साइड से काटना है, और फिर दो बार काटना है, फिर दो बार काटना है। 0 120 122। और अल्फा बीटा गामा के लिए अपन जो अपन पढ़े थे इसमें से उसी को निकालना है। शुरू वाले चार इक्वल होते हैं, उसमें तीन तो 90 डिग्री होता है, तो नहीं होता है, और लास्ट वाले में इक्वल भी नहीं होते और 90 डिग्री की नहीं होती। ऐसे प्रैक्टिस करना है, इससे आपको धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन इसको एक बार मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। आपकी सुविधा के लिए यहीं पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलिए क्वेश्चंस क्या है उसको समझना। डिस्टिंग्विश बिटवीन,
डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट है ए हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम, जैसा भी है, इसकी जगह आप क्रिस्टल सिस्टम भी लगा सकते हैं। इसमें डिफरेंस बताना है। और सेकंड टाइप का डिफरेंस है फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये दो क्वेश्चन है जिनको अपन को करना है। इन दोनों क्वेश्चन को पहले फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, हेक्सागोनल को और मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है जो आपको बताए थे अभी 7 क्रिस्टल सिस्टम, इनमें डिफरेंस पूछ रहा है, आपको डिफरेंस बताना है। तो बता देते हैं क्या दिक्कत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपन लिखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो देखो, एक तरफ तो मैं हेक्सागोनल लिख लेता हूँ, ये लो हेक्सागोनल, और एक तरफ मैं मोनोक्लिनिक लिख लेता हूँ, ये लो इधर मोनोक्लिनिक लिख लेता हूँ, मोनोक्लिनिक, ये तो हो गया मोनोक्लिनिक और ये हो गया हेक्सागोनल। अब देखो फर्स्ट डिफरेंस अपन एक्सेल लेंथ में बता देते हैं। और फर्स्ट डिफरेंस अपन एक्सेल लेंथ का ले लेते हैं, इस तरह से देखो, एक्सेल लेंथ, ये लो ए बी और सी, और मोनोक्लिनिक में भी एक बार इस तरह से लिख देते हैं ए बी और सी। अब ध्यान देना एक बार, यहाँ मैंने टिक बताया था CTORHMT, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे तो है हेक्सागोनल और 6 नंबर पे है मोनोक्लिनिक। मेरी बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे अपन 5 नंबर पे। और एक्सेल लेंथ के लिए क्या ट्रिक थी वो देखो, 0 120 122, तो देखो 5 पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 पे 1 लिखा हुआ है, 5 पे 1, इसका मतलब हुआ कि मेरे को एक बार काटना है, ये लो काट दिया। और 6 पे क्या लिखा हुआ 2, यानी मेरे को 2 बार काटना है, ये लो 2 बार काट दिया। ठीक, तो एक्सेल लेंथ की बात हो गई है। अब अपन एक्सेल एंगल्स को देख लेते हैं। सेकंड डिफरेंट एक्सेल एंगल्स को देख लेते हैं। देखिए शुरू वाले चार अल्फा बीटा गामा इक्वल थे, शुरू वाले चार, लेकिन 5 नंबर पे क्या था, अल्फा और बीटा 90 डिग्री के थे और गामा 120 का था, यानी 5 और 6 में वेरिएशन थोड़ा अलग था, हटके था। और इसमें अगर अगर 5 वाले में अल्फा बीटा 90 के हैं तो इसमें अल्फा और गामा 90 के हैं और बीटा 90 का नहीं है, ऐसा बताया था मैंने। तो ये हो गया इसका थर्ड डिफरेंस। देखो पॉसिबल वेरिएशंस है ना, पॉसिबल वेरिएशंस में क्या था देखो, उसका ट्रिक था पॉसिबल वेरिएशंस का, इधर लिख लेते हैं अपन 324 11 21, चलो काउंट करते हैं, 5 और 6 पे आता है ये देखो, 5 और 6 पे, तो 5 नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, एक ही लिखा हुआ है, इसका मतलब SSC यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है ये। कौन सा वाला, थोड़ा सा मैं प्रॉपर लिख देता हूँ इसको, एक लाइन में इधर और खींच देता हूँ यार, थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी, ये लो। तो इसका मतलब हेक्सागोनल SSC यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। और 5, अगर ये 5 नंबर पे ये एक लिखा हुआ है तो 6 नंबर पे कितना आएगा 2, यानी SCC, और लास्ट वाला है 2, 2 दो बार आता है, पहले वाले के साथ SSC के साथ BCC आता है, दूसरे वाला SSC के साथ ECC आता है, तो SSC और ECC यूनिट सेल से मिलकर बना होता है ये भी आ गया। और फोर्थ है, आपको क्या करना है फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल तो देखो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हेक्सागोनल का ग्रेफाइट है, मैं ऐसे आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसका।
ये क्या लिखा था, पॉसिबल वेरिएशंस, इसके लिए पॉसिबल वेरिएशंस। और ये एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। याद हो जाएंगे एक बार, थोड़ा सा आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके इनके बेस पे, तो ये सब चीज़ याद हो जाएंगी। मोनोक्लिनिक सल्फर इस तरह से। तो देखो 4 डिफरेंस निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब एक आता फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है, नोट्स कॉपी में करना है इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है, मैं ऊपर जो क्वेश्चन उतारा डिस्टिंग्विश बिटवीन, और ये वाला उतार लेना, ये वाला, और फिर इसका आंसर लिखना शुरू कर देना। अब सेकंड का आंसर और बता देता हूँ मैं आपको। किस में डिफरेंस बताना आपको, फेस सेंटर्ड में और एंड सेंटर्ड के अंदर। चलिए, बी वाला का आंसर लिखना है फेस सेंटर्ड। ध्यान देना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसको एफसीसी बोलते हैं एक तरह से अपन, एफसीसी। तो एफसीसी में क्या होता है आपको पता है? एफसीसी के अंदर होता है एट पार्टिकल कॉर्नर्स पे आते हैं, एट कॉर्नर्स, और 6 पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब एट फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड पे आते हैं 6 पार्टिकल, टोटल 14 पार्टिकल। लेकिन जब अब इनको देखते हैं, जैसे इन वाले को अपन 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो कॉर्नर्स पे आता है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/8 होता है, तो यहाँ से तो 1 आएगा। और 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो फेस के सेंटर पे होता है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो ये जेड बराबर इनमें, जेड इज इक्वल टू इनमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 4 इसके अंदर। ये मैंने बता दिया था आपको। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं इसमें कि जो एट पार्टिकल कौन, जो फेस सेंटर्ड में होता है एट पार्टिकल कॉर्नर्स पे होता है, 6 पार्टिकल फेस सेंटर्ड पे होते हैं। ये लाइन लिखने के बाद अपन बता सकते हैं कि इनमें जो इफेक्टिव पार्टिकल है वो जेड इक्वल टू 4 होता है। ऐसा ही इसमें एंड सेंटर्ड के लिए देखो, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इस तरह से। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईसीसी। अब आपको पता है ईसीसी में क्या होता है, एट पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होंगे होंगे, एट कॉर्नर्स, और 6 पार्टिकल कहाँ होंगे, एट, सॉरी सॉरी, 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल एट अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस पे होंगे। तो आपको पता है इसके लिए अगर अपन को जेड कैलकुलेट करना पड़े तो इधर से तो 1 आ जाएगा, इधर से भी 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वाले को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपोजिट फेसेज, हाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जेड इक्वल टू 2 आएगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं कि ईसीसी के लिए मैंने जेड बराबर 2 क्यों लिखा है और एफसीसी के लिए जेड बराबर 4 क्यों लिखा है, तो लेक्चर थर्ड के थर्ड पार्ट में देख सकते हैं आप ये चीज़। चलिए, इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। ये लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया, जिसके 4 पार्ट हुए हैं, कंप्लीट हो चुका है। इस सेशन में अपने इतना ही रखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।